गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 2 नंबर या 1 नंबर में। इसमें आपने मार्क्स पढ़ाएंगे बहुपद। इसमें बहुपद में देखा जाता है मोलों का योगफल, मोलों का गुणनफल और मोलों का समीकरण किस प्रकार बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं मोल क्या चीज़ होता है। माना पहला मोल अल्फा, दूसरा मोल बीटा। ये हमारे जाते हैं अल्फा और बीटा। तो इसमें पहला केस बनता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल हम कैसे जानेंगे योगफल? हमने आपको यहाँ पहले ही बताया है, पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा, तो यहाँ दिखाया जा रहा है योग, तो अर्थात इन्हीं दोनों का योग शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसी में दूसरा केस आ जाता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल जिस प्रकार से अभी बताया गया था, मूलों का योगफल, यहाँ पर योग बताया गया है प्लस लगेगा, और मूलों का गुणनफल, और हमारा पहला मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा है, तो यहाँ पर गुणनफल कह रहा है, तो अर्थात मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणन। एक्स स्क्वायर का गुणन। आज हमारा पहला क्लास है, इसलिए थोड़ी सी बहुत कुछ हंसी आ रही है। तो आप लोग ये जो हमसे पढ़ते हैं वो सब लोग जानते हैं किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा हंसने की कोशिश ना करें। ठीक, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। इसको ये तो हमारा एक मेन फार्मूला हो गया, लेकिन हम सब लोग इसे याद करना बहुत कठिन काम हो जाता है। तो आपको एक नोट में यहाँ दिखा देते हैं मानक समीकरण। दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हमें अल्फा प्लस बीटा ये मान याद करना कठिन लगता है तो हम मानक समीकरण से निकाल देते हैं, और मानक समीकरण हमारा ये बताता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इस मानक समीकरण से हम आपको 2-3 टॉपिक खत्म करेंगे, जिसमें से मास्टर दिक्कत ना करा, जिसमें से पूर्ण वर्ग से आपको कंपेयर कराया जाएगा मानक समीकरण से। पूर्ण वर्ग आज ही वही बता देते हैं पूर्ण वर्ग कैसे निकाला जाता है। और इसमें से आ जाएगा आपका श्रीधराचार आ जाता है, और इसी से हम निकाल सकते हैं विविधकर। और दूसरा हम निकालते हैं युग्म समीकरण, जिसमें हम a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो हम यहाँ कंपेयर करते हैं, हमें इसके फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर को अकेला रहने दें, एक्स स्क्वायर के जितने गुणांक है सबको हटा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ देखा जाएगा, अगर गुणांक ए है तो ए को हम क्या करें, सब में भाग दे देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम बहुपद से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से हम इसका बहुपद से रिलेटिव जोड़ेंगे। तो बहुपद के लिए यहाँ पर देखते हैं x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, b अपॉन ए है, ये तो बताया गया है x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। b का x का गुणांक कितना है, b अपॉन ए है, तो यहां हम रखेंगे b अपॉन ए, b अपॉन ए। और यहाँ पर देखते हैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा लगा है माइनस, तो हम क्या करेंगे, इसी माइनस को इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं माइनस, और
और शायद हमने कहानी भी आपको कहीं ना कहीं क्लासों में सुनाया है अलजेब्रा और संख्या का। अलजेब्रा संख्या कभी एक साथ नहीं रहता है। कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ बच्चों ने नहीं सुना है। तो नहीं सुना है तो फिर दोबारा सुनाने की कोशिश करेंगे कभी ऑनलाइन आके। तो यहाँ पर हम देखते हैं -b/a और सभी में भाग देना था, a में भी तो भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये है आपका c/a। c होता है अचर पद। ये अचर पद क्या चीज होता है, जितनी हमारी संख्याएं हैं, ऑल टोटल नंबर आर इन अचर पद, जितनी संख्याएं हैं c/a। ये डायरेक्ट हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, मूलों का योगफल -b/a, मूलों का गुणनफल c/a। चाहे इसको लिखा जाए चाहे न लिखा जाए, और कोशिश करें लिखा जाए, ज्यादा बेटर है। और शॉर्ट फॉर्म में मैथ नहीं लगाया जाता है। आप वहां जब आपको बोर्ड में आप कॉपी लिखने जाएंगे तो वहां आपको सामने वहां कोई नहीं रहेगा, आपकी कॉपी ही आपकी विद्वता बताती है। शॉर्ट फॉर्म कभी जीवन में अपनाना नहीं। ये आ जाता है हमारा बहुपद। अब इसी पे हम एक आध दो सवाल आपको बता देते हैं, और बहुपद का समीकरण ही आपको दिखा देते हैं। बहुपद का समीकरण, बहुपद का समीकरण, व्हाट इज इट? बहुपद इन समीकरण, बहुपद का समीकरण दिखा दिया जाता है। x² माइनस, यहाँ प्लस रहता है, अभी दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये अल्फा प्लस बीटा का अभी आप मान बताया गया था -b/a, लेकिन यहाँ पर देखिए सब जगह प्लस रहता है। तो सबसे पहले जो सोचना है, सबसे पहले प्लस सोचे, फिर अपने फार्मूले पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप माइनस लगा है, तो इस माइनस के कारण हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा का योगफल -b/a, तो हम अल्फा प्लस बीटा में हम प्लस रखते हैं, लेकिन ये माइनस आ रहा है, तो इस माइनस से यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस, तो ये आपको प्लस माइनस, इसका डायरेक्ट लिखेंगे माइनस। और आधे ज्यादा बच्चे यहाँ प्लस लगाना भूल जाते हैं, यहाँ प्लस लगाएं कि यहाँ माइनस लगाएं, इसी में कंफ्यूजिंग बना रहता है। तो आप एक चीज याद करिए, -b/a या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अभी हम देखते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन लगाते हैं, जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है वो ले सकता है। आप उम्मीद करते हैं कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया है और कुछ बच्चे हंसी कर रहे होंगे। ये हमारा पहला क्लास है, द फर्स्ट क्लास इन पॉलिनोमियल इन रिकॉर्डेड क्लास। हम देखते हैं एक क्वेश्चन हमारा होता है x² प्लस 5/2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मूलों का योग, पहला मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल। हो सकता है इस ब्लैक बोर्ड पे मेरी राइटिंग अच्छे से नहीं बन रही है, लेकिन समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ कंपेयर करते हैं समीकरण। इसको सबसे पहले हम समीकरण फॉर्म देते हैं। समीकरण फॉर्म के लिए क्वेश्चन लिखा जाएगा 5/2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1 बटे 1 माना जाता है। नोट, आप जीवन में ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट लिख लीजिए, जो भी संख्याओं को मानना है वो सदैव हर में माना जाता है, अंश में कभी नहीं माना जाता है। तो यहाँ ये अंश हो गया, ये हर हो गया, हर में ही संख्याओं को माना जाता है, अंश में आप कभी मत मानिएगा। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम हम 2 लिए, 1 से 2 को भाग देंगे, यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाएगा, 2x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 इससे भाग देते हैं, 1 से 2 में भाग देंगे, 1 में 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार जाता है,
जितना आंसर आता है उसी से यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके गुणांक से। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 से 2 में भाग देंगे, जितनी बार जाते आंसर आता है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 दूनी 6, यहाँ 6 आ गया। एक बार आपका लासा मासा का जोड़ घटाओ और किस प्रकार से गुणा किया जाता है एक अलग क्लास बना देंगे, वो बेसिक से रहेगा। यहाँ हम देख लेते हैं, अपॉन 1 मान के 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 0 का मल्टीप्लाई करें, 0 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बी कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन स्टैंडर्ड वैल्यू। समीकरण 1 को मानक समीकरण से तुलना करने पर समीकरण 1 को मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो समीकरण 1 को कंपेयर करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां हम जानते हैं कैसे कंपेयर किया जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर, एक हम दिखा देते हैं आपको, x स्क्वायर अगर इक्वल लगा है तो ये बराबर बराबर काटा जा सकता है, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ये हम शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू संख्या सहित। और हमेशा जिस प्रकार से हम जीवन में सभी वस्तुओं को देखते हैं तो हमेशा सामने देखते हैं, तो उसी प्रकार से जब हम सामने देखते हैं तो हमारी संख्याएं भी सामने रहती है। कभी कभी कंफ्यूजिंग बच्चों को 90% बना रहता है कि ये 9 माइनस में है कि प्लस में है। आज से यहाँ कंफ्यूजिंग से समाप्त हो जाएगा। जितनी संख्याएं हमेशा सामने देखती हैं तो यहाँ सामने क्या बना है, माइनस, और यहाँ पर सामने क्या बना है, प्लस बना है। तो आप सामने इधर देखेंगे सर माइनस, इधर 6 का प्लस, दिस इज अ सिंपल नियम। रुमाल कहीं खो गया है, हाथ से ही काम चल रहा है। c इक्वल टू माइनस 6। अभी हमने आपको यहाँ बताया था मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो योगफल में शॉर्ट फॉर्म बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बताया गया था, याद करने के लिए, माइनस बी अपॉन ए, या इसको भी लिखा जा सकता है x का गुणांक, हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं है, इसी में काम चलेगा, x स्क्वायर का गुणांक, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा में c अपॉन ए, या अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जो पूछ रहा है उसी पे मान रख देना है, दिस इज माय आंसर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप यहाँ बी अपॉन ए का मान पहले से निकाल लिया है। ये समीकरण बहुत विशेष ध्यान से देखिएगा, ये आपको जब हम पूर्ण वर्ग पढ़ाएंगे, युग्म समीकरण पढ़ाएंगे, तब वहां पर ये ज्यादा माने आएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू समीकरण 1 को मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो आपका मानक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मानक समीकरण से आपका 2-3 बात बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहला युग्म समीकरण, दूसरा श्रीधराचार, तीसरा पूर्ण वर्ग, और आपका कोर्स से हट गया है बज गुणनखंड, यही काम, यही से मानक समीकरण से ही कंपेयर किया जाएगा। और यह बज गुणनखंड जिस प्रकार से अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहता है उसी प्रकार से समीकरण लगाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं b का गुणांक कितना है, b का मान अभी आपने निकाला था 5/5 निकाला था, a का मान 2 है, तो आपका यही हो जाएगा आंसर, मूलों का योगफल। और
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का मान आपने निकाला था -6 और ए का मान 2 आया। संख्याओं को काटते रहिए, 2 1 जा 2, एक ही लाइन में नहीं काटेंगे, अगली लाइन से लिखिएगा -6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यही आपका आंसर आ गया। यहां हम लिखेंगे अतः, ये आप डायरेक्ट आप नहीं रहेंगे। एक बार आप उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। थैंक यू।